एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के इस कोविड-19 पेंडेमिक के समय हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अपने इम्यूनिटी बढ़ाने की। इज़ इट? मतलब हर जगह यही बातें होती रहती हैं कि इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो बंदा जो बहुत ज़्यादा वीक है उसको इसका बहुत ज़्यादा का ये असर पड़ रहा है इस पूरी वायरस का, और साथ साथ उसे ये बीमारी भी, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जल्दी लग जा रही है, बट येस, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो आज का हमारा डिस्कशन इसीलिए है हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जिंजर, टर्मरिक, नींबू, है ना, शहद, दालचीनी, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ हो रही है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है ना। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आयुर्वेदा में, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू दिया गया आपका ये पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो मेजर्स हैं, जो कि आप सेल्फ केयर के लिए, ज़रूरी नहीं है कि इस क्राइसिस के दौरान ही लो, आप नॉर्मली भी ले सकते हो, ताकि आपके बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है वो ठीक रहे। जैसे सबसे पहली बात, और ऐसा मेरे ख्याल से करते भी होंगे बहुत से लोग, कि ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में है भी, अगर वो अटैक कर भी रहा है तो वार्म वाटर के थ्रू मतलब चांसेस कम हो जाते हैं उसके आगे बढ़ने के। देन डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासन, ये तो मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मेडिटेशन करना, योगा करना, प्राणायाम करना, 30 मिनट्स एटलीस्ट आप अपने आप को दे सकते हो, अपनी बॉडी को दे सकते हो। ऐसा हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर लिया है अपने योगा वाले सेशन में। एंड देन द थर्ड वन बट नॉट द लीस्ट वन इज़ यूज़ हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन इन कुकिंग। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप देखो काफ़ी तेज़ होती हैं, नहीं जीरा तो नहीं, बट ये हल्दी हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, तो इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। ओके, देन अब बात करते हैं, और अब देखिए ये कुछ और मेजर्स हैं आपकी इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। दे आर जस्ट फॉर योर सेल्फ केयर, जो कि हम सबको करनी चाहिए डेली रूटीन में भी, केवल इस क्राइसिस के टाइम पे नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात है च्यवनप्राश लेना मॉर्निंग में 10 ग्राम तक, यानी कि 1 टेबल स्पून। देन होता है आपकी हर्बल टी लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये नॉर्मली भी ले सकते हो, जैसे कि तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी जिसको आप ड्राई जिंजर या सूंठ कहते हो, मुनक्का जो कि रेजिन का बड़ा भाई कहती हूँ मैं उसे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से होते हैं मुनक्का आप नॉर्मली भी ले सकते हो क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। तो ये जो चाय है ये पानी में ऑब्वियसली आप उबाल के दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हो। एंड अगर आपको टेस्ट बढ़ाना है तो प्लीज़ डोंट यूज़ शुगर, बट इन प्लेस ऑफ शुगर यू जस्ट ऐड जैगरी, यानी कि आप गुड़ का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा या तो आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हो अगर आपको टेस्ट बढ़ाना है, इफ़ यू नीडेड, अदरवाइज़ तो ये अपने में ही ठीक है, अच्छा है। एंड द थर्ड वन इज़ योर गोल्डन मिल्क। तो गेस करिए प्लीज़ कि गोल्डन मिल्क क्या हो सकता है। तो गोल्डन मिल्क मतलब कि हल्दी वाला दूध। तो आप हॉट मिल्क में हल्दी ½ टीस्पून मिला लो और 1 और 2 डे आप उसको भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब भी हमको कभी चोट वगैरह लगती है या शरीर में दर्द जैसा होता है या बुखार होता है तो जनरली दादी नानी के नुस्खे में ये सबसे पहली अच्छी चीज़ यही होती है कि भाई हल्दी वाला दूध पी लो, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो टर्मरिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ओके, देन
ये अनदर कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं सिंपल सिंपल से। ऐसा नेज़ल एप्लीकेशन वो उन्होंने बताया है कि कोकोनट ऑयल या घी आप दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल के मॉर्निंग और इवनिंग में कर सकते हो। उसके अलावा ऑयल पुलिंग थेरेपी की भी होती है थ्रू माउथ। आप सीसम ऑयल यानी कि तिल का तेल या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप वो नहीं कर रहे हो, ड्राई कफ है, सोर थ्रोट जिसको आप बोलते हो, तो स्टीम इन्हेलेशन लो। स्टीम तो जनरली आप लेते हो, उसमें ही पुदीना की कुछ पत्तियां डाल लो, उसके अलावा अजवाइन भी डाल सकते हो, एंड देन उसको दिन में एक बार कर लो। उसके अलावा सेकेंड वन इज़ लौंग पाउडर, लवंग जिसको आप बोलते हो, उसको आप नेचुरल शुगर के साथ या हनी के साथ, शुगर आप अवॉइड कर रहे हो तो हनी के साथ मिला के 2 से 3 बार ले सकते हो अगर आपको कफ या थ्रोट इरिटेशन हो रही है तो। और ये चीज़ें तो नॉर्मल ड्राई कफ के लिए हैं, पर प्लीज़ अगर आपको बहुत लंबी ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें प्लीज़। ये घर वाले उपचार बहुत लंबे टाइम तक मत करें अगर आपको ये लगातार बहुत बढ़ती हुई समस्या के रूप में आ रहा है तो, यानी कि सिम्टम्स आपके परसिस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। एंड देन बहुत सारी चीज़ें इसमें से रिपीटेड आपको दिखेंगी, डोंट वरी। सारी चीज़ें आप रिवाइज़ भी कर सकते हो कि भाई ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मददगार होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योग। योग की मदद से भी आप कहो तो इस दौरान जो डिप्रेशन आ रहा है, जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको कम करने में योग आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि ये माइंड को रिलैक्स करेगा, आपकी बॉडी को भी साथ में। एंड उसके अलावा ये नेवल सेंटर जिसमें आप जिसको नाभि बोलते हो हिंदी में, उसको बैलेंस करेगा। एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल इन रिलीविंग अब्डोमिनल पेन, जो पेट वगैरह में दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखो घर पे हैं हम इतने महीनों से, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं बॉडी में। एंड उसके अलावा डायरिया, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी सुधारने में मदद करेगा। आपके एब्डोमिनल और पेल्विक मसल्स, इन लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम बेसिकली करना है। उत्तान पादासन और शवासन का, और वृक्षासन जिसमें वृक्ष के जैसे बैठते हैं, उसके थ्रू आप अर्थराइटिस, मोटापा, वर्टिगो, इन सब से बच सकते हो। उसके अलावा आप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कंसंट्रेशन और अलर्टनेस भी बढ़ेगी। यानी कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम, बिकॉज़ वो इतने महीने से घर पे हैं, कोई टीचर से कोई जिसको आप बोल रहे हो कि फिज़िकल आमना सामना कुछ उनका हो ही नहीं पा रहा है, तो इससे उनके कंसंट्रेशन में बहुत दिक्कत हो रही है कंसंट्रेट करने में। तो भाई ये चीज़ स्टूडेंट्स करें, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, अब आप ये पोज देख लो जिसमें आप अनुलोम विलोम आपने सुना होगा, वो करते लोग नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ मेडिटेशन कर सकते हैं हम एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली, हमें अपने आप को देना चाहिए। और ऐसा एडवाइस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ केयरिंग फॉर सीनियर्स। तो सीनियर सिटीजन जो भी हैं वो घर पे ही रहें, किसी से मिलने जुलने को प्लीज़ अवॉइड करिए, अभी बहुत ज़रूरी है। और डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर का रखिए अगर आप मिल भी रहे हैं तो। हाथ लगातार धोते रहिए साबुन से, पानी की मदद से। कहीं बाहर गए हैं तो सैनिटाइज़र आपके हाथ में रहना चाहिए। वैसे बाहर जाना प्लीज़ आप अवॉइड करो तो बेहतर होगा। स्नीजिंग कफिंग के दौरान एल्बो में लेना है, टिश्यू पेपर, हैंडकरचीफ आपके पास होना चाहिए। एंड आफ्टर कफिंग डिस्पोज कर दीजिए टिश्यू पेपर को और अपने हैंडकरचीफ को धो लीजिए। एंड देन प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, फ्रेश हॉट मील्स ही लें, हाइड्रेट बराबर करते रहें, क्योंकि हम पानी पीना भूल जाते हैं, वो दिक्कत करता है। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, और डेली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस अपनी लेना मत भूलिए। जो लोग बीमार रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बराबर बात करिए, रिलेटिव से बात करिए। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आप उसे कर सकते हो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लो। एंड अपनी जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, इसको अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो प्लीज़ डू इट। एंड देन मॉनिटर योर हेल्थ, रेगुलरली बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हो, जैसे फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है, किसी के कांटेक्ट में तो नहीं गए थे, है ना। तो नियर बाय जो भी आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, उससे आप कांटेक्ट में रहो, बराबर बात करते रहो, एंड उनकी मेडिकल एडवाइस को मानते रहो,
क्योंकि आपके फैमिली डॉक्टर्स तो होते ही होंगे, और ज़रूरी भी है इस टाइम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, स्पेशली बच्चों के लिए भी, अब तो सबके लिए ही ज़रूरी है, बट हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी हमारे घर में नाजुक लोग होंगे। सो आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना, और इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे डेली रूटीन के लिए भी, तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।